सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय आजाद समाज पार्टी। साथियों, हम क्यों कहते हैं कि आप आजाद समाज पार्टी को अपनाओ? क्योंकि आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। अब आप देख सकते हैं हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महामना ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई, जिन्होंने अपने बच्चे तक भी कुर्बान कर दिए। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा कि मेरे इन बच्चों के कुर्बान होने से पता नहीं कितने ज्यादा बच्चों को जीवन मिलेगा। तो याद करिए उन महापुरुषों के जीवन को पढ़िए। लेकिन आप लोग कहां दलदल में फंसे हुए हो? आप लोग अभी भी हिंदू राष्ट्र के चक्कर में फंसे हुए हो। 131 किलो की कावड़, 131 किलो की कावड़, और कोई तो 150 किलो की कावड़ उठा कर कंधों के ऊपर उठा कर चल रहे हैं। और वो कौन है? वो है हमारे दलित समाज के साथी। अरे सोचिए, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, और आप उधार ले लेकर कावड़ ढोने का काम कर रहे हैं। इतना ज्यादा वजन आप कंधों पर उठाकर पैदल चल रहे हो। कहां पे है आपकी मानसिकता? आप याद करिए अपने महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने आपके संघर्ष की बदौलत, आपके जीवन की बदौलत आपको अच्छा जीवन मिले, आपको जाति पाति से मुक्ति मिले। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन है वो संघर्ष में, और लास्ट में मरते दम तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी समाज की चिंता के अंदर बीमार होकर इस प्रकृति के प्यारे हो गए। आप लोग कब सुधरोगे? आप लोग जिस प्रकार से सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ने, जब वो हाथरस वाले बाबा भोले बाबा का भी जो मामला हुआ था, उसमें भी कहा था कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, मैं भोले बाबा के ऊपर एफआईआर करवा सकता हूं, लेकिन कैसे करवाऊं? आप खुद वहां जाकर बैठते हो, आप खुद वहां जाते हो। आप पढ़िए अपने महापुरुषों को। भाई चंद्रशेखर आजाद अपने समाज को कहते कहते थक गए हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो। भाई चंद्रशेखर आजाद अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात अपने समाज की चिंता में लगे हुए हैं, और एक सांसद बनकर भी आज रोडों के ऊपर अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हमारा समाज है वो इस दलदल से निकले। क्या किया आपने? इस सरकार ने आपके लिए? ये सरकार इतनी मजबूती के साथ भी 10 साल राज के अंदर रही, राज सत्ता के अंदर रही, और 5 साल भी अब राज सत्ता के अंदर ये इनका सरकार का शासन जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चल रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, दलित समाज से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए किया क्या है इस सरकार ने? आप लोगों को बस बोझा ढोने के लिए। कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति 150 किलो की कावड़ कंधों के ऊपर उठाकर चलते हुए आपने देखा है? देखा है आपने कोई वैश्य समाज का, कोई क्षत्रिय समाज का, कोई जो कावड़ कंधों के ऊपर उठाकर चलता हो? आप शूद्र समाज के जितने भी, आपको शूद्र की कैटेगरी के अंदर इसलिए डाला गया ताकि ये हमारी सेवा करते रहें, और इनकी मानसिकता है उसको भ्रष्ट किया जा सके, ताकि ये लोग हमेशा से एक ऐसा बोझा ढोने का काम करें। बंद करिए ये बोझा ढोना, और अपने बच्चों का भविष्य के लिए लड़ाई लड़िए, अपने महापुरुषों को जानिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप लोग गंदगी के अंदर फंसे हुए हो। ये जो सफाई कर्मचारी का काम है, ये दलित समाज को दिया जाता है, और कोई भी जाति धर्म के लोग इस काम को नहीं करते हैं। कल भाई चंद्रशेखर आजाद की संसद के अंदर भी इसी तरीके की लड़ाई लड़ रहे थे कि बजट के अंदर इस सरकार ने किया क्या है, खिलाड़ियों के लिए क्या किया, किसानों के लिए एमएसपी योजना के लिए क्या किया, अग्निवीर 5 साल तक नौकरी के बाद क्या करेगा। ये मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं जो इनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और जो सरकारी कर्मचारी जो आज भी गटर के अंदर घुसकर सफाई करता है, उनके लिए कोई मशीनों की कोई व्यवस्था नहीं की। कहां है आपका बजट? तो ये हमारे समाज का हाल, हमारे समाज को हमेशा के लिए इन लोगों ने दलदल में धकेलने का काम किया है। इसलिए हम कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी को अपनाओ, ताकि आप लोगों का राज हो और ये सिस्टम खत्म किया जा सके। ये बोझा ढोने का काम है, ये दलित समाज जो कर रहा है, ये खत्म करें। बहुजन समाज, बहुत बड़ा समाज, जो आज इनकी मानसिकता को इतना खराब किया जा रहा है कि इनको बोझा ढोने के लिए छोड़ दिया गया है। और ये 3% लोग इतने काफी
दिमाग के तौर पर चलने वाले लोग हैं कि ये लोग हमेशा हमारे नौकर बन के रहें और हम स्टेजों के ऊपर मुकुट पहनकर राजा की तरह, एक छड़ी लेकर राजा की तरह बैठे रहें और ये लोग हमेशा हमारे पैरों में आते रहें। अरे तुम्हारा तो मंदिरों के अंदर भी जाना वर्जित है, तुम्हें तो मंदिरों में भी नहीं घुसने देते। लेकिन इन लोगों ने एक साम दाम दंड भेद की नीति लगाकर इन लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया कि इन लोगों को अगर मंदिर में नहीं घुसने देंगे तो तुम्हें बैठी को कौन खाना खिलाएगा, तुम्हें बैठी को कौन चढ़ावा देगा। इतनी दूर तक तुम यहां से लेकर पैदल 4-5 हजार रुपए आप लेकर, उधार लेकर आप कावड़ लाने का काम करते हैं और इतना बोझा ढोने का आप काम करते हैं। अगर माँ बाप आपसे एक गिलास पानी मांग ले तो आपका मुंह है वो देखने लायक होता है और आप इतनी सुना देते हो अपने माँ बाप को। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, माँ बाप के अंदर ही भगवान है। लेकिन आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा और लेके इतने किलो का वजन, 150 किलो, 131 किलो का वजन, जो हमारा साथी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 131 किलो का वजन जो उसे उठ भी नहीं रहा लेकिन उठा रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने समाज का वजन उठाया तो आज भाई चंद्रशेखर आजाद बुलंदियों को छू रहे हैं और एक मानवता का काम कर रहे हैं। हमारे महापुरुष, तमाम महापुरुष जिन्होंने संघर्ष करके जो आपका वजन उठाया, आपके समाज का वजन उठाया और आज उनका इतिहास है वो लिखा जा रहा है। आपका इतिहास कोई नहीं लिखेगा। कोई मुस्लिम समाज के धर्म के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है, कोई किसी के दुकान के आगे नेम प्लेट लगवा रही है। ये सरकार ये काम कर रही है और जो हमारा दलित बहुजन समाज है वो ये सोच रहा है कि वाह भाई वाह, ये तो अच्छा काम हुआ, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था, हम क्यों ले मुस्लिम समाज से खाना पीना। अरे तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किया जा रहा है। मुस्लिम समाज तुम्हारे भाई हैं, मुस्लिम समाज तुम्हें बचाने आए हैं, मुस्लिम समाज तुमको बचाएंगे। जिस प्रकार से सोमवार को गंगा के अंदर एक कावड़िया डूब रहा था तो उसको मुस्लिम ने, आसिफ ने उनको बचाया, जो एसडीएफ के जवान उन्होंने, आसिफ ने उनको बचाया, तो उनके नाम की प्लेट लगवाइए। ये सरकार है ऐसे घिनौने काम करती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नेम प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ना होता तो आप सोचो, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्याय करने वाले व्यक्ति अच्छे न हो तो सोचो आप लोगों का जो न्याय है वो कहाँ है। आप लोग, ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, आप समझ नहीं सकते इन बातों को। तो मेरे समाज से, बहुजन समाज से यही अपील है, मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग मंदिरों में जाना बंद करें। आप लोग ये शिक्षा की तरफ भागिए, कावड़ ढोने का काम, बोझा ढोने का काम ये बंद कीजिए और शिक्षा की तरफ आइए। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी है वो इस बोझा ढोने से मुक्ति मिले और ये सफाई के गटर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, इनसे मुक्ति मिले। अगर आप पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ोगे, अगर आप कलम को उठाओगे, अगर आप भीम आर्मी का साथ दोगे, भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दोगे, तो फिर इन लोगों को चंदा कौन देगा। जो 3% लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं स्टेज के ऊपर बैठकर, इन लोगों को कौन चंदा देगा। आप सोच सकते हो, सरकारी जमीनों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर इन लोगों ने बना लिए हैं। कहाँ है आपकी रहने की जगह। मैं बहुजन समाज से पूछना चाहती हूँ, आपके रहने की जगह कहाँ है। कहीं भी नहीं मिलेगी आपको रहने की जगह। आप झोपड़ियों के अंदर गुजारा बसर करके आप काम चलाओगे आने वाले टाइम में। तो मेरी माताएं बहनों से भी मेरी अपील है कि क्या आप उसी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं जिस मनुस्मृति ने आपको जिंदा जलाया था, जिस मनुस्मृति ने आपको छोटी छोटी उम्र में शादी करने की इजाजत दी थी, जिस मनुस्मृति ने आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। आज जो आपकी आजादी है, आप जो आजादी से सांस ले रही हैं, जो हमारा दलित बहुजन समाज जो आजादी से सांस ले रहा है, वो सिर्फ संविधान की बदौलत ले रहा है, हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत ले रहा है। तो इसलिए मेरे साथियों से मेरी यही अपील है कि शिक्षा की तरफ आप बढ़िए और भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को है वो और ज्यादा इतना मजबूत बनाए कि आने वाले समय में इन लोगों को
कोई भी चंदा न मिले और हमारा समाज इतना शिक्षित हो जाए कि ये लोग आज जो बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े इनके उद्योग हैं, बड़े बड़े इनके आश्रम हैं, इन लोगों को चंदा कौन देगा? तो ये अपने आप ही इनको अक्ल आ जाएगी। हमारा समाज अपनी कमाई में से इनको चंदा दे रहा है। अपने समाज को चंदा दीजिए, अपने समाज का भला कीजिए। ऐसे लोगों को आप जो हमारे ही पैसे लेकर हमारे ही ऊपर थोप रहे हैं, हमारे ही पैसे लेकर हमारे ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद का आप साथ दीजिए और बड़ी तादाद के अंदर सभी साथी भीम आर्मी के साथ आप जुड़िए। इसी के साथ मेरा यही कहना है कि महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाइए। उन महापुरुषों को समझिए जिन महाबलिदान दिया आपके लिए। वो महापुरुष पूरा जीवन चिंता के अंदर बीमार होकर वो चले गए, तो उन महापुरुषों को आप याद कीजिए। मान्यवर साहब का श्रीराम की आप जीवनी पढ़िए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये। और माताएं बहनें जितनी भी घर के अंदर रहती हैं वो टाइम निकालकर वीडियो बनाइए अपने समाज के लिए, अपने समाज को समझाने के लिए। अगर आप कोशिश करेंगे अपने समाज को समझाने की और तो आपको भी इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप भी एक बिल्कुल पाखंडवाद से दूर हो जाओगी और आने वाले जो आपके बच्चे हैं, भविष्य है, उनका एक सुनहरा अवसर आपके लिए होगा। तो इसी के साथ सभी साथी भीम आर्मी से जुड़े और हमारे मिशन को, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। भाई चंद्रशेखर आजाद तभी आपका भला कर सकेंगे जब आप सुधरोगे। कोई इंसान ऐसा होता है जिसको सुधारने वाला नहीं होता और कई इंसान ऐसे हैं जो चाहकर भी सुधरना नहीं चाहते। तो आप लोगों को सुधरना होगा, हर हाल में सुधरना होगा और भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देना होगा। तो आप साथियों की क्या राय है, बहुजन साथियों की क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।